बिहार की सियासत में इस वक्त सियासी हलचल अपने चरम पर है। नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होने वाले हैं। 10 अप्रैल को उनकी राज्यसभा की शपथ की चर्चा है और पटना लौटते ही आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफे की अटकलें तेज है। यानी बिहार में अगले सप्ताह मुख्यमंत्री बदल सकता है, नई सरकार गठन हो सकती है। फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिस्टम बदलेगा, क्या नशा और नशे के नेटवर्क पर लगाम लगेगी। कुछ आंकड़े दिखाता हूं आपको। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का यह डेटा है कि साल 2026 की पहली तिमाही में हर महीने औसतन 3,70,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई है। यानी रोजाना औसतन 12,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी जा रही है और 2026 की पहली तिमाही में 47,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। मोतिहारी से लेकर पटना तक नशे का कारोबार फैला हुआ है। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बेगूसराय के स्कूल के शौचालय से शराब निकली। सारण में सैकड़ों लीटर अवैध शराब पकड़ी जाती है। यहां तक राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में भी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में सवाल बड़ा सीधा है, जब इतनी कार्रवाई हो रही है तो नशा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या यह सिर्फ पुलिस बनाम तस्कर की लड़ाई है या सिस्टम के अंदर कहीं बड़ी सेंधमारी है? और अब जब नई सरकार बनने की तैयारी है तो क्या नशे पर जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा रहेगा या सच में कोई बड़ा बदलाव दिखेगा? और आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल, क्या नई सरकार के लिए नशा सबसे बड़ा चैलेंज होगा? चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं। सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर आए। नई सरकार नशे पर क्या करेगी, उसकी रणनीति क्या होगी? डेटा मैं आपके सामने रख चुका हूं। इस डेटा के बाद नई सरकार जब गठन होगा तो नशे को लेकर उसकी क्या रणनीति होगी, किस तरह का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा नशे के खिलाफ? कार्रवाई के बाद नशा क्यों जारी है? क्या तस्करों की सिस्टम संग कोई मिलीभगत है? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या एनडीए 2.0 में नया एक्शन देखने को मिलेगा? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। सत्ता पक्ष से